Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we discussed about sulfur, its allotropes and extraction of sulfur. Today we will see some general properties of sulfur, reaction of sulfur, preparation of sulfuric acid on industrial scale. So let's start with the properties of the sulfur. Sulfur is basically yellow in color. It is insoluble in water but soluble in carbon sulfide. और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, जिनमें से कार्बन सल्फाइड एक है, डाइसल्फर डाइक्लोराइड है, टर्पेंटाइन है, एक्सेट्रा. सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसकी जो मेल्टिंग रेंज है वो 113 से लेकर 119 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में है. और जैसे जैसे सल्फर को हीट किया जाएगा उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द डार्क. ठीक है. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 444 डिग्री सेंटीग्रेड है. अच्छा, जब सल्फर को कंडेंस किया जाता है, बॉइलिंग सल्फर के वेपर्स को, जब सल्फर को आप बॉइल करेंगे उसके वेपर्स को जब आप कंडेंस करेंगे तो इट गिव्स अ फ्लावर लाइक पैटर्न विच इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ सल्फर. ठीक है. Okay, the next thing is reaction of sulfur with metals. सल्फर जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फाइड्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा. इसके लिए हीट की जरूरत है. आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फाइड बनाएगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा जिंक सल्फाइड बनाएगा, एंड सो ऑन. रिएक्शन ऑफ सल्फर विद नॉन मेटल्स में सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के साथ सल्फर का कंबशन रिएक्शन होता है. इट बर्न्स विद अ ब्राइट ब्लू फ्लेम. ठीक है. और प्रोड्यूस क्या करता है? सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. सल्फर व्हेन ignited with in the presence of oxygen, it produces sulfur dioxide gas. The next thing is reaction with hydrogen. हाइड्रोजन के साथ जिसकी रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो है टेम्परेचर रेंज 600 से 660 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए. और उसके रिएक्शन के नतीजे में ये H2S गैस बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, विच इज अ क्वाइट टॉक्सिक गैस. अच्छा, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन इज बबल्ड थ्रू द मोल्टन सल्फर. अब जो मोल्टन सल्फर होती है उसमें अगर हाइड्रोजन गैस को बबल करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन रेट कुछ तेज हो जाएगा. रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, H2 रिएक्ट्स विद सल्फर एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 600 to 660 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. द नेक्स्ट नॉन मेटल इज कार्बन. कार्बन के साथ इसका रिएक्शन किस तरह होता है? कार्बन के साथ ये रिएक्ट करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस. अच्छा, नॉर्मल कंडीशंस में ये कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके लिए इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. एंड अ कंडीशन इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस. एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर ही कार्बन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड CH2 विच इज अ कलरलेस लिक्विड. CH2 के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि CH2 जो है एक सॉल्वेंट है जिसमें सल्फर डिसॉल्व होता है. सल्फर के साथ साथ वैक्सेस और गम्स वगैरह भी CH2 में डिसॉल्व इजीली हो जाती हैं. Now we will see the reaction of chlorine with sulfur. It requires high temperatures and it forms disulfur dichloride. High temperatures पर सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके डाइसल्फर डाइक्लोराइड बनाता है. रिएक्शन गिवन है 2S plus Cl2 forms S2Cl2. अब फ्लोरीन के साथ इसका जो रिएक्शन है उसके लिए भी इसको हीट चाहिए होती है और ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड. सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 बनाता है. Sulfur reacts with 3 molecules of fluorine in the presence of heat to form sulfur hexafluoride, which is a liquid. Now the next thing is reaction of sulfur with the acids. Acids के साथ इसके क्या रिएक्शन होते हैं? Sulfur oxidizes into SO2 when reacts with H2SO4. H2SO4 के साथ जब सल्फर रिएक्ट करेगा तो वो सल्फर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है. तो सल्फर व्हेन रिएक्टिंग विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है. जब इन दोनों को वार्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो इट विल फॉर्म SO2 गैस एंड H2O वाटर बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा जो कि गैस की फॉर्म में होगी. सेम इसका रिएक्शन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ होगा. नाइट्रिक एसिड में भी जाकर क्या करता है, सल्फर जो है वो
ऑक्सीडाइज हो जाता है H2SO4 में और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है और उसके अलावा वाटर प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ सल्फर। सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेशुमार इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, पेपर, फर्टिलाइजर, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। इसके बेतहाशा यूजेस की वजह से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ सल्फर कहा जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इंडस्ट्रियली सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फर को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। इन केस वी हैव प्योर सल्फर, अगर सल्फर आपके पास मौजूद है तो आप उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे SO2 में, देन उसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद फिर उसको सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ मोर ऑक्सीजन। उसके बाद उसको H2SO4 में से पास किया जाता है जिसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है H2S2O7 जिसे हम ऑलियम कहते हैं। ऑलियम में फिर वाटर को मिक्स किया जाता है टू गेट H2SO4। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर और FeS यानी आयरन पायराइड। FeS एक और है सल्फर की जो कि कॉमनली अवेलेबल हो जाती है, सो इट इज मोर कन्वीनियंट टू गेट FeS देन प्योर सल्फर। तो प्योर सल्फर से ज्यादा FeS अबंडेंट अवेलेबल होती है, इस वजह से इंडस्ट्रियली FeS को ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर रिएक्शन के साथ सल्फर देखें, सल्फर का हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो S+O2 SO2, ये तो सिंपल रिएक्शन है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। ये तो था सल्फर के साथ रिएक्शन, बट इन केस इफ वी हैव FeS आयरन पायराइड अगर आपके पास है तो रिएक्शन क्या होगा? आयरन पायराइड की प्रेजेंस में FeS यानी आयरन पायराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाएगा और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा FeO। इट इज अ बाय प्रोडक्ट और इसको ये क्योंकि इस्तेमाल में नहीं होता तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जब SO2 गैस आपके पास प्रिपेयर हो गई तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी प्योरिफिकेशन का, क्योंकि जो SO2 प्रिपेयर हुई है उसके अंदर डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड वगैरह की इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं जो कि हमें रिमूव करनी होती हैं। इनको रिमूव किए बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन कॉज डैमेज टू द कैटलिस्ट ऑफ द मेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। So now we have some steps to remove the impurities from SO2 gas. The first one is dust filters. Remove any dust particles. Dust filters में से जो कोई भी dust particles होंगे वो remove हो जाते हैं. Then in the next step, the same gas goes into the washing tower where CO2 is washed away. CO2 water vapors के साथ wash away हो जाती है, but some water vapors are carried by the gas. अब गैस में क्या है, कुछ वाटर वेपर शामिल हो जाते हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। सो वी हैव टू रिमूव दिस वाटर वेपर्स ऑल्सो। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज हाइग्रोस्कोपिक, वो वाटर को सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर दैट वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे इन द नेक्स्ट कॉलम कॉल्ड वॉशिंग ड्राइंग यूनिट। ड्राइंग यूनिट में हम क्या करते हैं कि H2SO4 का स्प्रे करते हैं जिसके नतीजे में वाटर वेपर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर वेपर्स रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, आर्सेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड जो होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है विद द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 के साथ रिएक्ट करवाकर उसको रिमूव किया जाता है। आफ्टर द प्योरिफिकेशन ऑफ गैस, नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 को ऑक्सीडाइज करना है SO3 में। Oxidation of SO2 takes place in the contact tower by reacting with oxygen in presence of vanadium pentaoxide V2O5 catalyst की मौजूदगी में SO2 SO3 में कन्वर्ट होती है by the reaction with oxygen। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा SO2 का ऑक्सीजन के साथ in the presence of catalyst vanadium pentaoxide and SO3 is produced. This is a exothermic reaction, heat प्रोड्यूस होगी इसके नतीजे।
Once the sulfur trioxide gas is produced, it is then reacted with H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है to get H2S2O7 which is called oleum. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑलियम. इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस H2SO7 which is called oleum. Okay, now let's have a look on the diagram of contact process. The first chamber is pyrite burner. इस चैम्बर में क्या होगा कि आयरन पायराइड जो है उसको बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस में उसको जब बर्न किया जाएगा तो SO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो कि आगे कैरिड आउट हो जाएगी, और इसके अलावा FeO प्रोड्यूस होगा जो कि बॉटम पर बैठ जाएगा, जिसको बाद में रिमूव कर लिया जाएगा. अब जो SO2 गैस आगे कैरिड आउट हुई है नेक्स्ट चैम्बर में, जिस चैम्बर का नाम है डस्ट फिल्टर. इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो गैस आ रही है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करना. इसमें सीरीज ऑफ फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि उसको गैस को फिल्टर करते हैं. विद गैस इज नाउ कैरिड टू द नेक्स्ट चैम्बर कॉल्ड वॉशिंग टावर. वॉशिंग टावर में गैस कैरिड आउट हो जाती है. अब वॉशिंग टावर में क्या होता है कि ऊपर से H2O यानी वाटर का स्प्रे किया जाता है विच वॉशेज अवे CO2. अब वाटर का स्प्रे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश अवे कर लेता है. फर्स्ट स्टेप में आपने डस्ट को रिमूव कर लिया, सेकंड स्टेप में आपके पास वाटर वेपर्स रिमूव हो गए. द थर्ड स्टेप इज ड्राइंग यूनिट. ड्राइंग यूनिट में क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाएगा विच विल रिमूव द वाटर वेपर्स विच आर कैरिड फ्रॉम द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में जब आप वाटर का स्प्रे करेंगे तो उससे CO2 गैस तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन कुछ वाटर वेपर्स हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में कैरिड आउट हो जाएंगे. अब उनको रिमूव करने के लिए H2SO4 का स्प्रे किया जाता है. H2SO4 के बारे में हमने पढ़ा है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, जिसमें से वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, सो वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस चैम्बर. उसके बाद जो प्योर SO2 गैस होगी वो नेक्स्ट चैम्बर में कैरिड आउट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टावर. कॉन्टैक्ट टावर में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर SO3 बनाएगी, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी, विच विल बी सेंड टू द नेक्स्ट टावर विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर. एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, गैस का स्प्रे आ रहा होगा तो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रे के नतीजे में ओलियम प्रोड्यूस होगा, H2O7 प्रोड्यूस होगा, विच इज फाइनली कैरिड टू द लास्ट चैम्बर जहां पर वाटर का स्प्रे किया जाता है. वाटर के स्प्रे की वजह से ऑलियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ऑलमोस्ट 98% प्योर होता है ये.